Myself Adish Minda. Today I am going to explain you exercise 7.1. ओके, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इसका बेसिक वीडियो ज़रूर देखा होगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है? x1, y1, x2 एंड y2। मैंने यहाँ पर क्या मार्क किया है? फर्स्ट वाले को x1 दिया, सेकंड वाले को y1, इसको x2, इसको y2। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट हमेशा क्या होता है? एब्सिसा होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। अब आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर लेट ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2, 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4, 1। डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ करना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर आपने मार्क कर रखा है x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3। इसका स्क्वायर रूट आपको लेकर सॉल्व करना है। 4 माइनस 2 कितना होगा 2 और उसका क्या आएगा स्क्वायर। 1 माइनस 3 कितना होगा -2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब ये नेगेटिव है अंदर नंबर और इवन पावर लगी हुई है, तो यहाँ पर उसका आंसर क्या आने वाला है? 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ए बी इक्वल टू कितना आएगा 4 और 4 8। इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर में क्या होता है? स्क्वायर रूट लेने के केस में जो 2 बार नंबर लिख रहे तो आपको बाहर निकालना है, तो आंसर आएगा 2√2। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर इवन पावर होती है तो साइन हमेशा कौन सा आता है? माइनस का ही साइन हमेशा प्लस का ही आने वाला है। और अगर ऑड पावर होती है 3, 5 तो आप फिर माइनस साइन यहाँ पर लगाने वाले हो। मतलब अगर माइनस दिया हुआ है और इवन पावर है 2, 4, 6, 8 तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। सी सेकेंड पार्ट -5, 7, -1, 3। हियर आई हैव गिवन द नेमिंग x1, y1, x2, y2। ओके, देन लेट किया, लेट ए कोऑर्डिनेट ये हो गया और बी कोऑर्डिनेट ये हो चुका है। फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई किया, देन उसके बाद वैल्यू पुट करना है। x2 कितना आपके पास है -1, देन x1 ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देन y2 3 और y1 कितना है 7। उसके बाद आपको सोल्व करना है माइनस प्लस माइनस। 5 में से 1 गया तो कितना हुआ 4 और उसका स्क्वायर। 3 में से 7 गया तो कितना हुआ -4 और उसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। वही कॉन्सेप्ट है, इवन अगर पावर आपके पास है तो आप लोगों को हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव ही मिलने वाला है। 16 + 16 कितना होगा 32। इसका आप लोगों ने क्या करा? प्राइम फैक्टर निकाला है, कितना आएगा 5/2 आने वाला है। फिर 2 का पेयर बना के आपको बाहर निकालना है, तो अंदर क्या बचने वाला है 2, तो आंसर आ गया इसका 4√2। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। सी थर्ड पार्ट a, b एंड -a, -b। यहाँ पर आप लोगों ने फिर नेमिंग करी x1, y1, x2, y2। a को a इसको लेट कर लिया, b इसको लेट कर लिया, फॉर्मूला यूज़ किया। x2 कितना है माइनस है, x1 कितना है a, देन y2 कितना है माइनस का b, माइनस y1 कितना है b और उसका स्क्वायर। अब माइनस है और माइनस है, कितना होगा -2 है, माइनस बी कितना होगा माइनस का 2b और उसका स्क्वायर। अब इवन पावर आपके सामने है तो आपको आंसर हमेशा क्या आने वाला है? प्लस का ही आएगा। ये स्क्वायर दोनों के लिए 2 का स्क्वायर 4, एक स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और b का क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, ए बी एज इट इज़। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है 4 कॉमन लेना है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट के अंदर क्या बचने वाला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। अब आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ए और बी इसको मार्क कर दिया कोऑर्डिनेट, और x1 y1 x2 y2 अपन यूज़ कर दिया। यहाँ पर इसका जो नेमिंग अपन ने दे दिया है फॉर्मूले में यूज़ करना है। x2 कितना है? 36 माइनस x1 कितना है? 0, y2 कितना है? 15, y1 कितना है? 0। तो आपका आंसर क्या आने वाला? 36 माइनस 0 मतलब 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 मतलब 15 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर ओरली याद है तो आप आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आपको निकाल कर देखना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर आएगा 225। जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आंसर आपको मिलने वाला है 1521। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आपको एक बार मेथड बता देता हूँ मैं। ये कैसे जाने वाला है? 9 से जाएगा, क्योंकि सम करने पर कितना रहा? 9, 5, 6, 7, 8 और 9। 3 से क्या 5 टाइम, 2 डिजिट उतरेंगे तो लगेगा 7, फिर 7 टाइम जाएगा। 3 से क्या 1 टाइम, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर 13 से डायरेक्ट ये जाने वाला है 169, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर जो ए बी बचा हुआ है उसको इस तरीके से फैक्टर में लिखना पड़ेगा। तो आंसर आ गया आप लोगों का यहाँ पर 3 बाहर आ गया और 13 भी बाहर, कितना आ गया? 39। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। सी क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर co-linear। What is the meaning of co-linear? Co-linear means if all the points are lie on a single line। सब के सब पॉइंट्स किस लाइन पर आने वाले? सिंगल लाइन पर। तो मैंने यहाँ पर ए को मार्क कर दिया, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे डिटरमाइन करना है, मतलब चेक करके बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे? देखो, ये जो ए सी मैंने लिखा है फुल लेंथ किससे मिलकर बना है? ए बी और बी सी से। अब मैंने यहाँ पर लेट कर लिया ए बी एंड सी। मुझे क्या करना है यहाँ पर? पहले सबसे पहले ए बी में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फिर बी सी में लगाना पड़ेगा, फिर ए सी में लगाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को प्लस करके देखना पड़ेगा कि ये ए सी के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आपको 3 बार इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। अभी अपन काम करते हैं, ए बी में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पर ए बी यहाँ लिखा हुआ ही है, तो x1 y1 x2 y2। ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगा के देख लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पर? 2, x1 कितना है? 1, y2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 5। क्या आंसर आने वाला है? 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 माइनस का 5 कितना आएगा? -2 का स्क्वायर। ठीक है, वन का स्क्वायर 1, इवन पावर अगेन 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, आंसर 5। ये भी आप लोगों ने निकाल लिया। अब ऐसे इस तरीके से आपको क्या निकालना है? बी सी निकालना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने वाले हो। बी सी में डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ करना है। x2 कितना दिया आपके पास? -2 और x1 दिया है 2, y2 कितना दिया है? -11 और y1 है 3। ठीक है, -2 कितना होगा? -4 और उसका स्क्वायर, 11 और 3 कितना होगा? 14 और उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होने वाला है 16 और 14 का स्क्वायर होने वाला है 196। 16 और 196 कितना होगा? 212। अब आपको इस 212 का क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। जब आप इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 212 का तो आपको मिलने वाला है 2 × 2 × 53। ठीक है, एक बार देख भी लेते कैसे निकाला है। 2 से गया 1 टाइम, 2 6 जा 12, 2 से गया 5, 2 से गया 3 और 53 × 1। इस तरीके से आपने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। तो बी सी आपके पास क्या आने वाला है? 2 बाहर आ जाएगा तो 2√53। ठीक है,
अब आपको लास्ट किसका निकालना है, AC का निकालना है। अब AC में आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। x2 आपके पास है -2, x1 है -1 स्क्वायर, y2 -11 y1 कितना 5, -2 -1 कितना होगा -3 और उसका स्क्वायर, 11 और 5 कितना होगा 16 और उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 9 + 256 कितना आएगा 265। अब आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, ट्राई करते इसका प्राइम फैक्टर 265 का निकाल के देखते हैं। तो ये जाने वाला 5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 53 वन टाइम। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर प्राइम फैक्टर इसका निकाल भी लिया तो भी कोई कुछ बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, 5 × 5 25 और 5 3 15। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर फैक्टर निकाल भी लिया तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो अब इसको अंडर रूट में रखने वाले हूँ, AC = 265। अब आपको क्या करना है, ऐड करके देखना है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि AB + BC = AC। AB कितना निकाला था आप लोगों ने, AB की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी √5 और BC की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी 2√53 और AC आप लोगों ने निकाला है √265। यहीं से आइडिया लग रहा है कि ये क्या है, नॉट इक्वल है, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है। LHS ≠ RHS। फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। सी हियर क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीनिंग, जहाँ पर दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। आप लोगों ने ट्राइंगल बनाया, तीनों कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए, लेट कर लिया कि लेट A, B and C आर द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो आप लोगों को चेक करना है कि इसमें ये दो साइड्स इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो आपको 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। फर्स्ट में लगाने वाला हूँ A के लिए, AB के लिए, देन BC, देन CA। अभी AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसको नेमिंग देना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2। फिर क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है, 6 - 5 स्क्वायर, 4, y1 आपके पास -2 तो ये हो जाएगा +2 और उसका स्क्वायर। 6 में से 5 कितना आया, 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 और उसका स्क्वायर। यह आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर आने वाला है आप लोगों के पास 37। अब आपको ट्राई करना है किसके लिए, BC के लिए। अब आप लोगों को लगाना है BC के लिए फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। x2 कितना दिया आपके पास 7 - x1 है 6 और उसका क्या है स्क्वायर, y2 है -2 और -y1 कितना है 4 और उसका स्क्वायर। 7 में से 6 कितना आएगा 1 स्क्वायर, -2 -4 मतलब -6 और उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा √37। ठीक है, आपने देख लिया कि AB की वैल्यू भी √37 आई है, BC की वैल्यू भी √37 आई है। तो आपको यहाँ पर ही आंसर मिल चुका है, AB = BC। दोनों साइड्स क्या है, बराबर है, 2 साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर क्या क्वेश्चन था आप लोगों का, चेक करना था कि वर्टाइसेस है क्या, यस A, B and C are the vertices of an isosceles triangle।
मतलब किसके वर्टाइसेस हो गए ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक और साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 निकाली यहाँ पे, अगर आप एक और निकाल भी लेते तो भी कोई गलत वाली बात नहीं है, पर आपको जब दोनों साइड्स मिल गई है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।